Most of us have no clue how blessed that we are in the Lord Jesus Christ. हम अधिकांश लोग जो है हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हम यीशु मसीह में कितने ज़्यादा आशीषित हैं। The Word of God speaks extensively about it. और वचन में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। As believers, we read it. विश्वासी होने के नाते हम वचन को पढ़ते हैं। We say that we believe it. हम कहते हैं हम विश्वास रखते But हैं। unfortunately, we do not somewhere accept the truth. लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं न कहीं सत्य को हम स्वीकार नहीं पाते Because हैं। we don't accept the truth, और क्योंकि हम सत्य को स्वीकारते नहीं हैं, we block our blessings. हम अपने आशीषों को रोक देते हैं। This morning, I want us to open to a very, very familiar passage. और इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूँ एक जाने मानी जगह में हम खोलेंगे। This is one book that we all have read. और इस पुस्तिका को हमने पढ़ा हुआ है। From this most read book, और ये आमतौर से ज़्यादा पढ़ी हुई किताब से there is some great revelation that the Lord want to expose us this morning. और प्रकाशन को परमेश्वर बांटना चाहते हैं हमारे साथ इस सवेरे के I वक्त। want us to open our Bibles to Genesis chapter 1 verse 31. हम चाहते हैं हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 31वां वाक्य। It says, Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। Let me just give you the background. और इसके बैकग्राउंड को मैं आपको दे देता God हूँ। created all things. परमेश्वर ने सारी बातों की रचना की, Things in heaven, स्वर्ग में, things on earth, पृथ्वी पर, things even underneath. पृथ्वी के नीचे भी God created all things. परमेश्वर ने सारी बातों को बनाया। When he saw those things, जब परमेश्वर ने उन सारी बातों को देखा they were good. वे अच्छे थे। Then he made God, man. फिर उन्होंने मनुष्य को बनाया And he made man in his own और image, मनुष्य को अपने स्वरूप में in बनाया, his own likeness. अपनी तरीके से बनाया। And when he finished making him अपने जैसा बनाया और जब वो मनुष्य को बना चुके and blessing him, और आशीषित कर चुके, the Lord now saw everything परमेश्वर ने सब कुछ देखा and made this statement. और फिर ये वाक्य को किया। It says, God saw everything that he had made, and indeed it was very good. और देखा तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और क्या कहा कि वह बहुत ही अच्छा है। I want us to underline, I want us to highlight that very good very clearly. हम चाहते हैं कि ये जो बहुत ही अच्छा इसके नीचे जो है आप रेशा लगाएं। Why? If you look at the original scripture, यदि आप जो है मूल शब्द को शास्त्रों में देखते you हैं, know, if you check the root words, अगर आप मूल शब्द को देखते हैं, it's called moh-odeh tobe. इसको मोह ओडे तौबे करके बुलाया गया What is the है। meaning of moh-odeh? मोह ओडे का क्या मतलब है? Moh-odeh means exceedingly, मोह ओडे का मतलब है कि अत्यंत ज्यादा, much, बहुत ज्यादा, in abundance. बहुतायिकता में। Hallelujah. Hallelujah. What God said, क्या परमेश्वर ने in कहा? exceedingly, अत्याधिक, in much, बहुत ज्यादा in abundance. और बहुतायित। Tobe तौबे means good, का मतलब है अच्छा, pleasant, मन भावना agreeable, और सहमत जिसके साथ हम कर most सकते हैं importantly acceptable. और स्वीकारनीय। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, God saw you परमेश्वर ने आपको देखा and he accepted you, और उन्होंने आपको स्वीकारा है, agreed with you, उन्होंने आपके साथ and सहमत की declared as something very good. और ये घोषणा की कि आप बहुत ही अच्छे हैं। When God says that, कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं, you too need to agree with him आपको भी उनके साथ में सहमत हो जाना and you है, need to accept it. आपको भी स्वीकार लेना है। But it is rather unfortunate, लेकिन दुर्भाग्यवश many of us don't accept it. हमें से बहुत लोग स्वीकारते नहीं हैं। I was just checking the dictionary meaning of accept. मैं जो है एक्सेप्ट या स्वीकारना ये शब्द का डिक्शनरी मतलब देख रहा था। It means three things. इसके तीन मतलब लिखे हुए हैं It वहाँ means पे, many things, बहुत सारे हैं मतलब, but I want us to look at three things, लेकिन तीन बातों को हम देखेंगे which is very important for us. जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Number one, पहला it मतलब, means to receive willingly. पहला मतलब है कि आप जो है स्व इच्छा से, इच्छा पूर्वक स्वीकारते हैं। I repeat it, it means receiving willingly. आप इच्छा पूर्वक स्वीकारते हैं। You know what? Many of us do not
receive willingly the blessings that the Lord has pronounced over our lives. हम में से बहुत लोग जो है इच्छा पूर्वक वो आशीषों को नहीं लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों पर बोली है। We feel powerless at times. और कभी कभार हमको ऐसे लगता है कि हम समर्थहीन हो गए We हैं। feel that we are not experienced any miracles in our life. हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई आश्चर्यजनक काम हो ही नहीं रहा That है। is because we don't willingly receive what the Lord has pronounced over our ये lives. इसलिए है क्योंकि हम जो है स्व इच्छा से या इच्छा पूर्वक स्वीकारते नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बोला है। I want us to open our Bibles to Mark chapter 16 verse 17. हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे मरकुस की किताब 16वां अध्याय 17वां वाक्य। Here it says, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाश वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। This is how powerful God made us. और देखिए इतना सामर्थ्यशील परमेश्वर ने हमको बनाया This हुआ is है। how beautifully that He has blessed और us. इतने सुंदर रीति से उन्होंने हमको आशीषित किया हुआ है। But we don't receive these blessings willingly. लेकिन हम जो है इच्छा पूर्वक इन आशीषों को हमारे जीवन में स्वीकार We नहीं करते can't हैं। see ourselves casting out demons. हम अपने आप को देखते नहीं है कि हम दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। We can't see ourselves laying hands and seeing sick people recover. हम अपने आप को देखते ही नहीं है कि हम जो है बीमारों पर हाथ रख सकते हैं और बीमार लोग जो है ठीक हो सकते We हैं। can't see ourselves speaking in new tongues. हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं कि हम जो है नई भाषा में बोल रहे हैं। So listen to this carefully. ध्यान से सुन When you लीजिएगा। willingly receive it, जब आप जो है स्व इच्छा से या इच्छा पूर्वक वचन को स्वीकारते you're हैं accepting into your life that thing. आप उस बात को अपने जीवन में स्वीकार लेते हैं। If you don't receive it, अगर आप उसको स्वीकारते you नहीं हैं block that blessing. तो आप उस आशीष को रोक देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Many of us unfortunately have blocked our blessings. हम में से बहुत लोग दुर्भाग्यवश हमने अपने आशीषों को रोक कर रखा हुआ है। Secondly, what is the meaning of accepting? और दूसरी बात स्वीकारना, इसका क्या मतलब है? It means to view something as right. इसका मतलब है कि आप किसी चीज को देखते हैं और कहते हैं कि ये सही है। Hallelujah. Hallelujah. Many of us हमें से बहुत लोग call our pastors हम अपने पासवान को बुलाते हैं when one of the members of a family falls sick. जब हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है। You are there. आप वहाँ पे हैं। The blessings that are pronounced in the Word of God is pronounced upon you. जो आशीषें वचन में लिखे हुए हैं वो आशीषें आपके जीवन पर घोषित की You गई have हैं। the Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ You है। have the Bible. पवित्र शास्त्र आपके You साथ read है। it, you understand it, you know that is the truth. आप जो है पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, आप पवित्र शास्त्र को समझते हैं और आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र सत्य है। You confess and say कि you believe in that Bible. आप जो है ये कबूल करते हैं कि आप वचन पर विश्वास रखते हैं। Instead of picking the phone and calling your pastor, अपने पासवान को बुलाने के बजाय have you tried laying your hands on that sick person and praying yourself? क्या आपने कोशिश की है कि आप खुद जो है बीमार पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें? No, we don't. हम करते नहीं है We ऐसा। feel it is not right. हम सोचते हैं कि सही नहीं है ये बात। We cannot imagine doing that. हम अपने आप को देख ही नहीं सकते ऐसा करते We हुए। want the pastor to come down. हम चाहते हैं कि पासवान आ जाए। Thank God for the pastor. पासवान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद He will देते हैं। surely come down. वो निश्चय आएंगे। He will pray and that sickness will be gone. वो प्रार्थना करेंगे और वो बीमारी निकल जाएगी। And that promise which is made in James chapter 5 will surely come to pass. और वो वादा जो याकूब की किताब में 5वें अध्याय में लिखा हुआ है वो पूरा निश्चय होगा। But you missed that opportunity to see that great blessing manifest through you. लेकिन आप जो है आपने वो मौका को गवा दिया है, ये देखने का मौका कि आपके जरिए ये आशीष जो है हो सकता है। I want us to understand. हम चाहते हैं कि आप समझ लें। Please accept. You view yourself as right. और देखिए कृपा कर कर आप स्वीकार लीजिएगा और देखिएगा कि ये सही है। You know, when you view yourself as right अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप सही हैं in the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह में, when you allow
align with His word, जब आप अपने आप को उनके वचन के अनुसार लगाते हैं, the enemy cannot do anything against you. शत्रु फिर आपके विरुद्ध में कुछ नहीं कर पाता है। Number 3 thing, तीसरा मतलब, what it means to accept. तीसरा मतलब स्वीकारने का तीसरा मतलब, It means to agree with. इसका मतलब है कि आप सहमत हो जाते हैं। The word of God questions us and says in Amos chapter 3 verse 3. और वचन में जो है प्रश्न पूछा गया है हमसे आमोस की किताब 3 अध्याय और 3 वाक्य में, Can two walk together unless they agree? क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं यदि एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो? You need to agree with the word. और देखिए जरूरी है कि आप वचन के साथ में सहमत हो When जाएं। you accept, you agree with the word. जब आप जो है वचन को स्वीकारते हैं और फिर जब आप सहमत हो जाते हैं, You know, Second Corinthians chapter 5 verse 17 said what? दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय और 17वें वाक्य में क्या लिखा हुआ It है? says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, All things have passed away. पुरानी बातें बीत गई है, Behold, all things have become new. देखो सारी बातें नई हो गई है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? Are you understanding what I'm trying to tell क्या you? आप समझ रहे हैं हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? Agree that you're a new creation. आप सहमत हो जाइएगा कि आप नई सृष्टि है There is nothing that's of the old exists in you. और पुरानी चीजें, पुरानी बातें आप में नहीं है। When you agree and receive this word, जब आप जो है सहमत हो जाते हैं और इस वचन को स्वीकारते हैं, you indeed become new. तो आप नए बन जाते हैं। Otherwise, नहीं तो you'll be in two minds. आप आप में दुविधा होगी And the enemy will plant his thoughts into your mind. और शत्रु फिर जाकर जो है अपने विचारों को आपके मन में रोकने का In प्रयास no करेगा। time that the old nature of you will come back. कुछ ही समय में जो पुरानी प्रवृत्ति थी वो वापस आ जाती है। Please agree. कृपा कर वचन के साथ में सहमत हो When you जाइएगा। agree, जब आप सहमत हो जाते हैं you're unblocking every blessing over your life. तो आप जो है उन सारी आशीषों को अपने जीवन पर खोल देते हैं। In the same chapter, verse 21, और उसी अध्याय में हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों की किताब के अध्याय में हम देखते हैं the word of God said very clearly, 21वें वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है you are the righteousness. कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। Jesus' righteousness has been put upon you. यीशु मसीह की धार्मिकता आप में डाली गई You है have that imputed righteousness of God. और यीशु मसीह की धार्मिकता आप में है, आप परमेश्वर की धार्मिकता फिर बन जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you are right and you are righteous, जब आप सही हैं और धार्मिक है, receive it आप उसको स्वीकारिएगा willingly, इच्छा पूर्वक viewing it as right, और ये देखते हुए कि ये सही है agreeing with that word. और उस वचन के साथ सहमत होते हैं। As you agree, और जैसे आप सहमत होते हैं, I'm telling you, you shall surely become righteous in the name of Jesus आप Christ. निश्चय ही धार्मिक बने रहोगे यीशु मसीह के नाम से। No deception of the enemy shall ever prevail against you. शत्रु का कोई भ्रम जो है आप पर सफल नहीं No होगा। lies of the enemy shall ever manifest over you. शत्रु का कोई झूठ जो है आप पर प्रबल नहीं होगा। Whoever sees you will say, this one is a righteous one. जो कोई आपको देखेगा ये कहेगा कि ये तो सही व्यक्ति है Possessing the righteousness of God, they will say. और वो कहेंगे कि ये परमेश्वर की धार्मिकता है Why? Because you willingly accepted. क्योंकि आपने इच्छा पूर्वक वचन को स्वीकारा है You viewed yourself, you viewed it as right. और आपने उसको सही करके माना है And number 3, very importantly, that you agreed with that word. और आपने तीसरी बात जो है वचन के साथ में सहमत हो गए हैं। My brothers, my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, this morning I want us to be edified. इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों के जरिए बन जाएं। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहूँगा please unblock all those blessings which are hoarded. और कृपा कर वो सारी आशीषों को खोल दीजिएगा जो आशीषों का ढेर लगा हुआ है आपके लिए। When you will unblock them, कब आप उनको खोलेंगे? when you accept, जब आप स्वीकारते हैं वचन को, when you accept them by faith विश्वास के जरिए जब आप वचन को स्वीकारते हैं into your life, अपने जीवन में, it will change your life. वो आपके जीवन को बदल I देगा। want us to go with these thoughts in your mind अपने मनों में इन विचारों के साथ में and जाइएगा in your heart. और अपने हृदय में। As you do it, जैसे आप ऐसा करते हैं, manifold blessings shall follow you. अनगिनत आशीषें जो है आपका पीछा करेंगी। You shall enjoy the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाओगे in the आप name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, Keep smiling. मुस्कुराते Be रहिएगा, happy. खुश रहिएगा।